नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शनिवार रोहतक पहुंचे, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह में भी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रोहतक IIM के 11वें दीक्षांत समारोह में भी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाली आनंदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, स्कूल के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। आर्य समाज के नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर बताया, राजधानी चंडीगढ़ व SYL के लिए आर्य समाज करेगा आंदोलन। संकट मोचन मंदिर में भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए की महागौरी मां की पूजा। रामनवमी पर होगा हवन, कन्या पूजन, भजन संध्या, प्रवचन और भंडारा। आज अंबाला AP रेजिडेंसी होटल में हुआ मिशन एकता पार्टी का शुभारंभ। मिशन एकता पार्टी का लक्ष्य है देश में संविधान को लागू करवाना, कहा कांता अलाड़िया ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शनिवार को रोहतक के दौरे पर थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। महर्षि दयानंद रोहतक के विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। विश्वविद्यालय से पढ़े हुए कई विशिष्ट अतिथि भी पूर्व छात्र समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर बार कुलपतियों की बैठक में हम ये सोचते थे कि हम पूर्व छात्रों को वापस शिक्षण संस्थानों से जोड़ें। इससे पहले JC बोस और मेरे खुद के कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज में ऐसा आयोजन हुआ था। उन्होंने बताया कि USA की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का 155 देशों में नेटवर्क है। यूनिवर्सिटी खुद 273 साल पुरानी है। विश्व की हर बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके प्रगति करती है। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होते थे, लेकिन शिक्षा के बाद दीक्षा और गुरु दक्षिणा की परंपरा रही। हम इस बार 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज सुनिश्चित किया जाएगा। रोहतक IIM के 11वें दीक्षांत समारोह में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और अपना संबोधन दिया। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाली आनंदपुर में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस स्कूल में अपनी खुद की कक्षा के भवन को भी देखा। स्कूल की स्मार्ट क्लास का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और अपने संबोधन में कहा कि मैं आज की बात करूं या 1965 की, जब मैं 6ठी कक्षा में यहां आया और आज आया तो सोचा कि पुराना भवन तो देखें, आज नए भवन का निर्माण हुआ है। बनियानी गांव से यहां भाली पढ़ने के लिए मैं पैदल आता था और मैंने पैदल चलने के लिए ज़मीन गिनी तो वो कुल 41 एकड़ थी। यहाँ मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बनियानी गांव में पढ़ने वाला मनोहर लाल आया है। उन्होंने कहा कि इस गांव के साथ मेरा संबंध बनियानी गांव के जैसा ही है। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाली का तालाब भी अब रेनोवेट होगा। प्रोग्राम दे दीजिए। आज तो मानी जाऊंगा। आज मानी जाऊंगा। गांव को आकुआ इन देखो सूचे को सूचे। अगली बार हाँ रेशियो पूजा पूजा चौधरी, पूजा वर्मा, बीना, भरत कुमार जैन, भरत कुमार यादव, चेतना मोहम्मद, चिंताओं अनिका, चित्रा ललित कुमार केवलवानी, जगता, निशांत द्वारा, जी श्यामला, गंगा बिस्वा, गार्गी, गरिमा कुमारी,
शनिवार को मैना पर्यटन केंद्र रोहतक में आर्य समाज के नेताओं और सन्यासियों की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में झज्जर गुरुकुल के संचालक आचार्य विजयपाल व सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि चंडीगढ़ पर पहला हक हरियाणा का है। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन की सिफारिश के आधार पर चंडीगढ़ व अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाने की सिफारिश की गई थी, मगर उस वक्त हरियाणा के साथ न्याय नहीं किया गया। वह लगातार हरियाणा प्रदेश के अधिकार को, चाहे SYL हो या अन्य कोई और विषय हो, दबाया गया। एक बार फिर पंजाब सरकार की तरफ से चंडीगढ़ पर एक तरफा प्रस्ताव पास करके अपना हक जताया है, मगर आर्य समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में मां जगदम्बे के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना भक्तों ने विधि अनुसार की। वहीं मंदिर में रविवार 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में सुबह हवन, कन्याओं का पूजन, भजन संध्या व गद्दी नशीन मानेश्वरी देवी व संत महात्माओं के प्रवचन होंगे, आरशी वचन और दोपहर 1 बजे भंडारा होगा। जय 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 करनी तुमको निश दिन जावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। हमारे सतगुरुदेव भगवान की परम कृपा से हम लोग रामनवमी का पर्व मनाएंगे, जिसमें सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हवन होगा। फिर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कन्या पूजन होगा। 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग, तत्पश्चात संतों के मुख से प्रवचन और उसके बाद भंडारा। आज अंबाला AP रेजिडेंसी होटल में मिशन एकता पार्टी का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर कांता लाड़िया ने कहा कि मिशन एकता पार्टी का मिशन ही संविधान को देश में पूरी तरह से लागू करवाना है, ताकि देशवासी जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को ही अपना कर्म माने। मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता लाड़िया ने कहा कि जब देश के संविधान को हर भारतीय अपनी शान के रूप में समझना शुरू कर देगा, तब पूरे देश में जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले राजनीतिक नेताओं के मुंह पर तमाचा लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र संविधान पर आधारित है, जो कि भारतीयों को समानता का अधिकार प्रदान करने वाला ग्रंथ है। संविधान हमें मानवता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। कांता लाड़िया ने कहा कि जब भारत में मानवता की पूजा होने लगेगी, तब देश में अपराध भी कम होंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने भारतवासियों को धर्म भीरू बनाकर उनका शोषण किया है, ताकि उनकी तानाशाही चलती रहे और उनका साम्राज्य कायम रहे। आज अंबाला से हम एक नई शुरुआत इस प्रदेश के लिए पार्टी हमने बनाई है। हम सब आपके बीच में एक नए मिशन को लेके आए हैं। हमारे ऊपर जितना भी सरकारें कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, करते हैं, ये लोग करेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे। और आज मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जाति में चले जाओ, किसी भी धर्म के लोग के पास चले जाओ, नफरत कोई नहीं चाहता। ये भारत का संविधान जो है, इस देश में सभी जाति और धर्म के लोगों को समानता का जीवन जीने का अधिकार देता है। तो दलाली करते हैं जाति के नाम पर। उन नेताओं को भी मैं चैलेंज कर रही हूँ कि तुम जाति के नाम पर लोगों को नहीं बांटो। हम सत्य जनता को अवगत कराएंगे। हम विधानसभा में लड़ेंगे। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए हम जिस परिवारों से आते हैं, हम बहुत गरीब घरों से निकल कर आए सब लोग। इनमें से आपको कोई करोड़पति लखपति आदमी नहीं मिलेगा, सब गरीब लोग। हमने टारगेट दिया है 2 लोकसभा का, एक अंबाला और एक सिरसा। 2 लोकसभा में 18 विधानसभा है, जिसमें 12 जनरल है और 6 रिजर्व। हमारा पूरा टारगेट लोकसभा विधानसभा तक इन 2 लोकसभा का रहेगा। और दोनों लोकसभा हम लड़ेंगे और सारी विधानसभा भी लड़ेंगे।
और बाहर देखेंगे कि जनता कितनी तैयार होती है हमारे इस मॉडल को देख के, यहाँ के हिसाब को देख के आगे का फैसला फिर बाकी करेंगे। कांता लाड़िया कहाँ से लड़ेंगे, अम्बाला या सिरसा से? देखिए, कांता लाड़िया चुनाव की बात नहीं है, चुनाव लड़ेगी पार्टी। और मेरी अगर दिल की बात पूछे, ईमानदारी से सबके बीच में बोल रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगी तो मेरी टीम को संभालने वाला हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं है, बड़ा कोई मैनेज करने वाला नहीं है, सारा टोटल काम मुझे ही देखना है। इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, ये सब के सब विधानसभा जाए, लोकसभा जाए और मैं इनको संभालू, इनको डायरेक्शन दूँ, समझाऊँ, तो मेरा ये काम रहेगा। ये मेरी ईमानदारी से मैं आपको बोल रही हूँ। मेरी ये इच्छा नहीं कि मैं खुद ही जाऊं और ये पीछे रह जाए, ये जाए पहले, जो मेरा फर्ज है, जो मेरा मकसद है। और उसी मकसद को लेके अब हमारी एक टीम जो है, हमारी एक टीम अब बाबा साहब की जो जन्मस्थली है मऊ मध्य प्रदेश, वहां पर जाएगी 14 अप्रैल को। 12 तारीख को ये लोग निकलेंगे, 13 को वहां पहुंच जाएंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है, उस जन्मभूमि की मिट्टी को इस कलश के अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म स्थान पर जाएंगे, वहां की मिट्टी लेंगे। उसके बाद शहीद भगत सिंह जी के जन्म स्थान पर जाएंगे, वहां की मिट्टी लेंगे। और उसके बाद सर छोटू राम जी के जन्म स्थान पर जाकर वहां की मिट्टी लेंगे। इन सब की जन्मभूमि की मिट्टी लेके हम पूरे लोकसभा में, गांव-गांव में, गली-गली में जाएंगे और उस इलाके की मिट्टी को उसके साथ मिलाएंगे और महापुरुषों की मिट्टी से, इस मिट्टी से उनको जोड़ेंगे, ताकि हम ये संकल्प ले सकें कि जो हमारे महापुरुष हमें दे के गए हैं उसको हम अपनी जनता को जोड़ के और उनके जो कदम है, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनका सपना था, उसको हम साकार कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।